हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में टेक मज़ा में, जहां पर आपको हम आज बताएंगे कि कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। जनरली लोग आप कॉल एंड पुट के बारे में तो सभी सुना होगा और ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, तो आप कॉल को सीई बोलते हैं और पुट को पीई बोलते हैं। लेकिन जनरली जो हमारा ये वीडियो जनरली नए बिगनर्स के लिए है जो कॉल और पुट के बारे में थोड़ा सा नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उन लोगों तक जरूर थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा कि ये वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा जहां तक हो सके। अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट 2 या 4 लोगों को कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कॉल और पुट क्या होता है कि आपने मार्केट में 2 तरह के खरीदार देखे होंगे। मार्केट को बढ़ते हुए देखा होगा और मार्केट को गिरते हुए देखा होगा। यानी कि हमने ये भी सुना होगा कि मार्केट में आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हैं। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप कॉल खरीद सकते हैं और मार्केट गिर रहा है तो आप पुट खरीद सकते हैं। लेकिन ये उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कॉल और पुट जो है नॉर्मल इक्विटी में नहीं होता है, ये स्टॉक के ऑप्शन में होता है या इंडेक्स के ऑप्शन में होता है। नॉर्मल इक्विटी का मतलब ये है कि अगर आप सपोज, मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूं सिप्ला का अगर आप नॉर्मल इक्विटी लेते हैं, यानी कि उसके 200 इक्विटी उठा कर ले लेते हैं और उसको पोजिशनली होल्ड भी कर लेते हैं, रख लेते हैं महीने भर के लिए या 1 साल के लिए, तो वहां पे ये चीज काम नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअली आपको उसके ऑप्शन में जाना होगा, यानी सिप्ला के ऑप्शन में जाना होगा। वहां पे उसकी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि फ्यूचर में सिप्ला कितना बढ़ सकता है। तो वहां पे आपको कॉल देना पड़ेगा, उसका कॉल बाई अगर करना चाहते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि फ्यूचर में सिप्ला गिरेगा तो वहां पे उसका पुट बाई करेंगे, तब आप यानी कि दोनों तरफ पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि सिप्ला बढ़ेगा तो आप कॉल को खरीद सकते हैं, या आपको लग रहा है सिप्ला गिरेगा तो आप जो है उसके पुट को बाई कर सकते हैं। अब हो सकता है आपका मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये कॉल और पुट समझ गए। फ्यूचर के बारे में बाद में बात करूंगा, फ्यूचर का नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करूंगा। तो कॉल के जो खरीदार होते हैं एक तय तारीख निश्चित मूल्य पर, लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि जो कॉल और पुट होता है, ये जो तय खरीदार है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि इसका इक्विटी और ऑप्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। इसका बस एक ही कंपैरिजन है कि उसका स्टॉक की चाल पे बस ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अदरवाइज यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम वीकली ऑप्शन से लेकर के या मंथली ऑप्शन से लेकर के, सॉरी इंडेक्स में तो वीकली होता है बट स्टॉक में मंथली होता है, मंथली ऑप्शन से लेकर के मैक्सिमम 3 महीने तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर 3 महीने में आपने को प्रॉफिट मिला तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होने की संभावना कुछ लोगों को ज्यादा होती है, डर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग पैसे भी अच्छे बना लेते हैं। उसका रीजन ये है कि आपका पैसा हमारे पास, हमारा पैसा किसी और के पास, यानी आपको एक अच्छा स्मार्ट ट्रेडर बनना होगा, तभी आप जो है कॉल और पुट में पैसा बना सकते हैं। कॉल और पुट कहने का मतलब मेरा ऑप्शन से है। ऑप्शन में आप तभी अच्छा पैसा बना सकते हैं जब आपको स्टॉक के बारे में या पर्टिकुलर मार्केट के बारे में अच्छी पकड़ हो, और क्योंकि यहाँ पे जनरली ये नए लोगों के लिए बिल्कुल मनाही होती है। नए लोग यहाँ पर आके पैसा अपना लॉस कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि नए लोग यहाँ पे मत आए। पहले आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें या इक्विटी में ट्रेड करें, डेली ट्रेड करें, वहां से आप सीखें, फिर आप कॉल और पुट में आए। तो होपफुली आपको समझ में आ जाए कॉल और पुट कैसे होता है। अब यहाँ पे एक चीज बात हो जाती है, आपने ये सुना होगा कि कॉल राइटर क्या होते हैं, कॉल बायर क्या होते हैं। अब यहाँ पे कॉल राइटर का मतलब जनरली कॉल सेलर होता है, और कॉल बायर का मतलब होता है बायर का तो वही आपने बता दिया, कॉल को बाई करना या पुट को बाई करना, या पुट राइटर उसी तरह से पुट राइटर होते हैं, या फिर जो है पुट सेलर होते हैं, सॉरी पुट बायर होते हैं। तो राइटर का मतलब ये होता है कि किसी चीज को राइट करना ये लिखने से नहीं होता है। राइट करने का मतलब ये एक टर्मिनोलॉजी है स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को जो है 1 महीने के लिए, सिप्ला का मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि सिप्ला की कॉल को लिया और 1 महीने के लिए इसका जो है पुट जो है सेल कर दिया। यानी कि आप सपोज इसकी पुट की वैल्यू जो है करीब, एक रफली एग्जांपल मान के चलते हैं कि 100 रुपए की आ रही है। 100 रुपए की पुट जो है इसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई किया तो लॉट साइज जो भी होगा उसका, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ 1000 रुपए है, एक रफली एज्यूम करता हूँ, मुझे नहीं पता है कितने का है, बट इसका लॉट साइज जो है 100 रुपए मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की आपने वैल्यू ली, 10,000 या 1,00,000 रुपए
सपोज 1 लाख रुपए आता है, 1 लाख रुपए की आपने वैल्यू खरीदी और उसको सेल कर दिया। अब यहाँ पे सेलर का मतलब ये होगा कि अब सिप्ला की वैल्यू जब नीचे गिरेगी फ्यूचर में तो आपको फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा क्योंकि आपने उस चीज को सेल किया है। जिस तरह से आप इक्विटी इंट्राडे के स्टॉक को सेल करते हैं, जब वो स्टॉक नीचे जाता है तो आपको फायदा मिलता है। उसी तरह से आप अगर ये सिप्ला की वैल्यू ऊपर बढ़ने लगी तो आपको जो है लॉस होगा। उसी तरह से बायर जस्ट अपोजिट होता है, बायर को हमेशा ऊपर जाने पे फायदा होता है, नीचे जाने पे नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दोस्तों ये है कि बायर्स का जो है लॉस लिमिटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने 1 लाख रुपए की सिप्ला का स्टॉक ऑप्शन खरीदा है तो आपका लॉस जो है सिर्फ 1 लाख रुपए है। अगर आपने सिप्ला का 1 लाख रुपए का स्टॉक की वैल्यू, 1 लाख रुपए का स्टॉक की बात नहीं करो, 1 लाख रुपए स्टॉक की वैल्यू को सेल किया है या उसको दूसरे टर्म में बोले राइट किया है, तो वहां पे आपका लॉस तो जो अनलिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो है प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड है, यानी कि आपका प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए का, 100 मल्टीप्लाई 1 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपका जो लॉस है अनलिमिटेड होगा। उसी तरह से बायर्स का जो है प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है लेकिन उसका लॉस लिमिटेड है। तो इसलिए बायर्स लेकिन क्या होते हैं दोस्तों, इसका एक पूरी एक नया वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस एक डायग्राम के जरिए और समझते हैं। यहाँ पे लॉन्ग कॉल हो सकती है, शॉर्ट पुट हो सकती है। ये एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को समझाने की कोशिश की है। हालांकि इस वीडियो में ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसमें ज्यादा मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने दिया हो कि मान लीजिए आप 8 अगस्त को एक ट्रेड निफ्टी का लेते हैं, सपोज 11,300 की एक कॉल आपने खरीदी और उसकी जो है मियाद का मतलब जो है इसकी एक्सपायरी डेट 30 अगस्त को खत्म होनी है। मान लीजिए आप एक कॉल के एक शेयर की कीमत 62 रुपीज है, एक कॉन्ट्रैक्ट 75 रुपए शेयर होता है, ठीक है। निफ्टी की बात करो, निफ्टी में 75 रुपए का लॉट होता है और उसमें 30 अगस्त को निफ्टी 11,500 रुपए पर बंद हो जाएगा। या आपने अज्यूम किया, ये फ्यूचर को लेकर चलते, इस तरह से 11,500 की कॉल में निफ्टी 100 रुपए को इन द मनी कहा जाएगा। इसमें कॉल बेचने वाला ट्रेडर को 100 रुपए के अनुपात में भुगतान करेगा, यानी ट्रेडर को 62 रुपए का शेयर के पर 38 रुपए का फायदा होगा। ये कुल रिटर्न का एक सेट फीस होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे स्टॉक से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे जरिए अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेल करने के लिए काफ़ी अच्छा मार्जिन मनी मिलेगा दोस्तों। और आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे सब सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कॉल फ्री में मिल जाएगी। आप यहाँ पे स्विंग टू रिच नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जरूर आए एक बार। एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप इसको एक बार जरूर विजिट करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 या 5 दोस्तों को जरूर इसको भेजें। दोस्तों, आपको यहाँ पे आप हमारा मोटिवेशन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।